बड़ौदा की महारानी सीता देवी आज़ादी से पहले देश ही नहीं बल्कि यूरोप में आकर्षक महिलाओं में शुमार हो जाती थीं। पार्टी की वो शान होती थी। मोनाको में शानदार किलेनुमा बंगले में आशियाना था। जेवरात ऐसे कि आंखें चौंधिया जाएं। पहले शादी के बाद जब उन्हें महाराजा बड़ौदा से प्यार हुआ तो तहलका मच गया। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर पति से तलाक लिया और फिर हिंदू बनकर महाराजा से शादी रचाई। बड़ौदा महाराजा से शादी के बाद मोनाको में रहने के दौरान महारानी सीता देवी लगातार पेरिस आती जाती रहती थीं और वहाँ की हाई सोसाइटी की वो जान थीं। सीता देवी का जन्म मद्रास में हुआ था। उनके पिता छोटी तेलुगु रियासत पीतमपुर के राजा थे। पिता का नाम था राव वेंकट कुमार महिपति सूर्य राव। सीता देवी बेनतहा सुंदर थीं। तीखे नाक नक्श थे। उनकी शादी वायूर के जमींदार M.R. अप्पाराव बहादुर से हुई। उनके 3 बच्चे हुए। सीता देवी हाई सर्किल और रजवाड़ों की पार्टियों में उठती बैठती थीं। हैदराबाद निज़ाम की बहू प्रिंसेस नीलोफर की खास सहेली थीं। सीता देवी सुंदरता और स्टाइल के कारण सहज लोगों का ध्यान खींचती थीं, जो देखता मोहित हुए बगैर नहीं रह पाता था। 1943 में उनकी मुलाकात मद्रास हॉर्स रेस कोर्स में बड़ौदा के राजा प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुई। प्रताप सिंह की रईसी की चर्चे देश ही नहीं विदेशों में तक थे। प्रताप जब सीता देवी से मिले तो उन्हें अपना दिल दे बैठे। दोनों न केवल विवाहित थे बल्कि बाल बच्चेदार भी। प्रताप सिंह गायकवाड़ 4 बच्चों के पिता थे। गायकवाड़ इस कदर उन पर दिल दे बैठे कि हर हाल में उन्हें अपनी दूसरी रानी बनाने के लिए उतावले हो उठे। खुद सीता देवी भी इस प्यार में आगे बढ़ चुकी थीं। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सीता के पति ने कहा, किसी हाल में तलाक नहीं दूंगा। ये इतना आसान नहीं था। सीता देवी के पति अप्पाराव तो तलाक की बात सुनते ही आपे से बाहर हो गए। 2 टूक कहा कि किसी भी हाल में तलाक नहीं देंगे। अलग होने की बात तो दूर है। अप्पाराव ने प्रताप गायकवाड़ को अपनी बीवी से दूर रहने की चेतावनी भी दी। तब महारानी ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर तलाक लिया। न तो सीता देवी मानने वाली थी, न प्रताप पीछे पैर खींचने वाले थे। महाराजा प्रताप गायकवाड़ की कानूनी टीम ने हल निकाला। सीता देवी ने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा गया। सीता देवी ने वैसा ही किया। जब भी अप्पाराव ने तलाक से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि वो सब समझ रहे हैं कि वो क्यों मुसलमान बनी है। तब सीता देवी ने एक तलाकनामा तैयार किया। चूँकि वो मुस्लिम है लिहाजा गैर मुस्लिम पति के साथ नहीं रह सकती। इस्लाम के अनुसार उन्हें अलग होने की अनुमति दी जाए। अदालत से अनुमति मिल गई। अब सीता देवी आज़ाद थीं। लेकिन प्रताप गायकवाड़ के सामने नई समस्या आ गई। अंग्रेज सरकार ने कानूनी पेच फंसा दिया। बड़ौदा में कानून था कि पहली पत्नी के जिंदा रहते या बगैर तलाक कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद अंग्रेज सरकार ने राजा को इस बिना पर शादी करने की मंजूरी दी कि महाराजा होने के नाते उन्हें कानून से छूट दी जा रही है। शर्त यह भी कि महाराजा प्रताप गायकवाड़ के बाद बड़ौदा राजघराने का उत्तराधिकारी उनकी पहली पत्नी का बेटा होगा। सीता देवी जो मुसलमान बन चुकी थी, उन्हें फिर आर्य समाजी तरीके से धर्म बदला। उन्होंने हिंदू बनी। 3 बच्चों को पूर्व पति के पास छोड़कर महाराज बड़ौदा से शादी रचाई। शादी के दौरान दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी थी। जब 1946 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो महाराजा बड़ौदा दूसरी बीवी को लेकर यूरोप टूर पर निकले। मंशा ये भी थी कि भारत में रहने में अनुचित सीता देवी को यूरोप में कोई शानदार घर खरीद कर दिया जाए। यूरोप में कई देश घूमने के बाद महारानी सीता देवी को मोनाको पसंद आया। प्रताप गायकवाड़ ने तो वहाँ रानी के लिए आलीशान किलेनुमा बंगला खरीदा। महाराजा ने बड़ौदा से काफ़ी बेशकीमती सामान जेवरात सीता देवी के पास भेजे महाराजा ने। इस बीच महारानी सीता देवी को प्रताप से एक बेटा हुआ। मोनाको में महारानी सीता देवी का स्वागत मोनाको के महाराज और महारानी ने किया। सीता देवी का मोनाको में रहना उनके लिए गर्व की बात थी। महारानी की इमेज धीरे धीरे पूरे यूरोप में
दिल खोलकर पैसा खर्च करने वाली, आलीशान जिंदगी जीने वाली महारानी की बन गई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बड़ौदा का विलय भारतीय संघ में हो गया। भारत सरकार ने पाया कि बड़ौदा का खजाना खाली है, बेशकीमती सामान गायब है, उन्हें मोनाको भेजा जा चुका है। महारानी सीता देवी ने उसे लौटाने से मना कर दिया। इन सभी का मालिकाना हक उनके नाम किया जा चुका था। उन्होंने पेरिस की डिज़ाइनर फर्म वॉन क्लीफ को ये सारे पुराने जेवरात दिए, उन्हें आधुनिक डिज़ाइन में ढालने को कहा। हालांकि इस काम में बहुत से रत्न गायब हो गए। महारानी ने जल्द ही यूरोप में खास पहचान बना ली। वो वहाँ की हाई सोसाइटी में उठने बैठने लगी। उनका अपना रुतबा था। तब सीता देवी की संपत्ति करीब $300 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए के आंकी गई। उस समय महाराजा प्रताप गायकवाड़ साल में कई बार वहाँ आते जाते रहते थे। महारानी कभी यूरोप होती तो कभी अमेरिका वो घूमती रहती थीं। एक बार महारानी अमेरिका में थी। वहाँ से उन्हें पति से फ़ोन पर बात करने में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने लंदन आकर बात करने का फ़ैसला किया। वो फ़्लाइट से लंदन आई, पति से बात की और फिर वापस छुट्टियाँ मनाने अमेरिका उड़ गई। बाद के सालों में महारानी के पास दौलत की कमी होने लगी। महाराजा प्रताप गायकवाड़ का खजाना खत्म होने लगा। महारानी से मतभेद भी होने लगी। इसका नतीजा 1956 में तलाक के रूप में सामने आया। इससे भी महारानी को कुछ और दौलत मिली, लेकिन महारानी की शाही खर्चे जारी थे। महारानी कर्ज में लदने लगी। उन्होंने महंगे जेवरात बेचने शुरू किए। बाद में महारानी सीता देवी के इकलौते बेटे की 1985 में ड्रग और ज़्यादा शराब से मौत हो गई। रानी इस गम को झेल नहीं पाई। एक साल बाद वह पेरिस में, वह भी 69 साल की उम्र में चल बसी।